तक के सभी वीडियो का ये जो कंक्लूजन था इक्वेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, वो आप यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ वेक्टर्स, तो ये 3 अलग अलग पोर्शन में क्लासिफाई हो सकते हैं। अगर आप इसे 1 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो वेक्टर का इक्वेशन क्या बन सकता है, वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैरेट, या फिर वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए वाई जे कैरेट, या फिर वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए जेड के कैरेट। मतलब कि ये है उसका एक्स एक्सिस का, ये है वाई एक्सिस का और ये है जेड एक्सिस का। तो अलग अलग तीनों एक्सिस में आप इसे 1 डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसके आगे प्लस लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि ये प्लस डायरेक्शन में है, और अगर आप इसके आगे माइनस लिखते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि ये क्या है, माइनस, मतलब कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। देयर इज ओनली वन एक्सिस इज इन्वॉल्व हियर, मतलब कि यहां पे कितनी एक्सिस इन्वॉल्व होती है, सिर्फ और सिर्फ 1 एक्सिस, और इसी की वजह से ये क्या बना है, 1 डायमेंशनल, एंड इट रिप्रेजेंट्स लीनियर वेक्टर। दूसरी बात, फिर ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो है 2 डायमेंशनल वेक्टर। तो 2 डायमेंशनल वेक्टर किस तरह से हो सकते हैं, वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये है x और y का कॉम्बिनेशन। दूसरे इक्वेशन में है ए वाई जे कैरेट और ए जेड के कैरेट। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये है y और z का कॉम्बिनेशन। और लास्ट में है x और z का कॉम्बिनेशन। मतलब कि प्लेन के तीनों 3 पॉसिबिलिटीज को हम यहां पे यूज कर चुके हैं। देयर इज 2 एक्सिस आर इन्वॉल्व्ड हियर, हेंस इट इज एरिया वेक्टर। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन के आता है वो 2 डायमेंशन में कैसा कॉम्बिनेशन है, ये है एरिया वेक्टर। और जो लास्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या है, 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट। when all the 3 axes are involved here it becomes volume vector। क्योंकि जब तीनों एक्सिस यूज हो जाती है तो उनसे बनने वाला ये जो फाइनल जियोमेट्रिकल शेप होता है वो शेप क्या होता है, वॉल्यूम वेक्टर। तो यहां पे मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन दिया है वो क्लासिफिकेशन 2 टाइप का है। एक क्लासिफिकेशन डिपेंड्स है उसके डायमेंशन के ऊपर, और उस डायमेंशन के साथ साथ बनने वाले शेप को भी मैंने यहाँ पे क्या दिया है, आपको यहाँ पे लिख के दे रखा है। मतलब कि ये लीनियर शेप है या फिर एरिया शेप है या फिर वॉल्यूम का शेप है। और साथ में हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर दिया है कि अगर 1 डायमेंशनल वेक्टर होता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसकी एक्सिस का कैरेट, मतलब कि आई कैरेट वाई कैरेट या सॉरी जे कैरेट या फिर के कैरेट। तो आई होप कि आपको ये इक्वेशन का क्लासिफिकेशन या फिर उसके शेप के अकॉर्डेंस का क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक स्मॉल एग्जाम्पल को। कंसीडर कीजिए कि कोई एक आपके सामने वेक्टर है और इस वेक्टर का आप एडिशन लेना चाहते हैं। तो आपको 2 अलग अलग वेक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। एक वेक्टर को आप कंसीडर कीजिए कि ये वेक्टर है आपके सामने 3 टाइम आई कैरेट, और दूसरा वेक्टर जो है वो है आपके सामने -4 टाइम आई कैरेट। तो आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वेक्टर्स के इंडिविजुअल वेक्टर्स को पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले हम इस वेक्टर के इंडिविजुअल वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। यहां पे पहले आपको क्या देखना है कि इसके आगे साइन कौन सी है, यहां पे है प्लस साइन। अगर कोई भी साइन इसके आगे नहीं रिप्रेजेंट हुई है तो उसका मतलब यही होता है कि उसकी साइन क्या है, वो है प्लस। तो प्लस साइन मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन। यहां पे है आई कैरेट, मतलब ये होता है कि ये कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट। तो यहां पे फाइनल वेक्टर किस तरह से बनेगा, फाइनल वेक्टर बनेगा कुछ इस तरह से। तो ये है क्या, 3 टाइम, मतलब कि 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट, 3 टाइम आई कैरेट। तो ये कौन सा वेक्टर बन गया, 3 टाइम आई कैरेट। फिर हम यहाँ पे कौन से वेक्टर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे इस वेक्टर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, -4 टाइम आई कैरेट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद किस साइड में प्रोपेगेट करेगा, ये प्रोपेगेट करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में।
क्योंकि यहाँ पे ये जो उसकी साइन है मतलब कि -4 है, इसकी वजह से ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। और उसका कैरेट क्या है, उसका कैरेट है आई कैरेट, मतलब कि ये भी कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही है। तो ये वेक्टर किस तरह से बनेगा, ये वेक्टर बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, 4 टाइम आई कैरेट और साथ में आगे क्या आएगा, माइनस। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो इन दोनों वेक्टर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, इसे ऐड करने के लिए हमें इन दोनों वेक्टर के हेड और टेल के रूल को यूज करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ओरिजिन के ऊपर इन दोनों वेक्टर की क्या सुपर इम्पोज होती है, यहाँ पे इन दोनों वेक्टर की टेल सुपर इम्पोज होती है। लेकिन हमें टेल को सुपर इम्पोज नहीं करना है, हमें एक वेक्टर के हेड और दूसरे वेक्टर की टेल, इस तरह से इन दोनों के ऑपोजिट कॉम्बिनेशन को क्या करना है, सुपर इम्पोज करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस बड़े वाले लंबे वेक्टर को इस तरह राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को, मतलब कि ये कंसीडर कीजिए कि ये आपका वेक्टर है, इसे आप क्या करेंगे, इसे आप राइट हैंड साइड मूव करेंगे और ये जो उसकी टेल है उस टेल को इस वेक्टर के हेड के ऊपर क्या करेंगे, सुपर इम्पोज। तो उसकी वजह से ये वेक्टर किस तरह से बनेगा, ये वेक्टर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। मतलब कि मैं इस पूरे के पूरे वेक्टर को इरेज कर देता हूं और इसे शिफ्ट करता हूं। तो ये बनेगा इस तरह से। देखिए अब यहां पे इस बोल्ड वेक्टर की ये जो हेड और टेल दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो गई। ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है 3 टाइम आई कैरेट, नीचे वाला है ये है 4 टाइम -4 टाइम आई कैरेट। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये इतनी डायरेक्शन ऊपर वाले वेक्टर की वो क्या है, पॉजिटिव में, और नीचे वाले वेक्टर की ये इतनी डायरेक्शन ये कहां पे है, नेगेटिव में है। तो ये दोनों को, एक है पॉजिटिव में और एक है नेगेटिव में, इतना पोर्शन इन दोनों को एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो बाद में बचने वाला ये जो इतना पोर्शन है, वो इतना पोर्शन क्या है, वो है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस। और ये कितना यूनिट है, सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट है। और कौन सी एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसकी वजह से हम यहां पे क्या लिखेंगे, स्मॉल आई कैरेट। तो उसका ये जो वेक्टर का एडिशन है उसका फाइनल आंसर क्या बन के आया, -1 टाइम आई कैरेट। तो ये जो हमने दो वेक्टर का एडिशन लिया, वो एडिशन किस तरह से था, वो एडिशन था जियोमेट्रिकल एडिशन। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं और अगर इसे मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशन में इसका आंसर क्या बन के आता है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में हम यहाँ पे यूज करते हैं, कंसीडर कीजिए कि ये आपका फर्स्ट वेक्टर था, ये था ए वेक्टर, और इसे आप लिखते हैं 3 टाइम आई कैरेट। और दूसरा जो आपका वेक्टर था वो था बी वेक्टर, और इसे आपने लिखा था -4 टाइम आई कैरेट। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो क्या होता है, वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और यहां पे क्या होगा, ए वेक्टर क्या है, 3 टाइम आई कैरेट, और साथ में वेक्टर बी क्या है, -4 टाइम आई कैरेट। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहां पे इन दोनों के आई और आई दोनों के कंपोनेंट्स कैसे हैं, दोनों के कंपोनेंट्स सेम है, मतलब कि लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन है, एक जैसे ही कंपोनेंट है। तो क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट्स में हम यहां पे कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेने के साथ में सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या होगा, यहां पे आएगा 3, फिर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आएगा 4। तो 3 - 4 ये बन जाएगा -1, और यहां पे ये कंपोनेंट तो रहेगा ही रहेगा। तो फाइनल में यहां पे ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आने वाला आंसर है -1 टाइम आई कैरेट, तो ये आंसर भी आपके आगे के इक्वेशन में जो भी हमने जियोमेट्री का इक्वेशन, सॉरी जियोमेट्री का रिप्रेजेंटेशन लिया था, उसमें हमने जियोमेट्री के साथ सोल्व करने की कोशिश की थी। तो उस जियोमेट्री का जो सॉल्यूशन आया था वो सॉल्यूशन भी क्या था, -1 टाइम आई कैरेट। तो मतलब कहने का ये है कि आप अगर यहाँ पे मैथमेटिकल रूल्स को यूज करते हैं या फिर जियोमेट्री को यूज करते हैं, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा।
तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से मैंने ये जो दोनों कंपेरेटिव अज्यूम्स आपको दिए हैं, अजम्पशंस दिए हैं, वो अजम्पशंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप अलग अलग दूसरे एग्जाम्पल को भी यूज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक का ये जो इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन था, जनरल इक्वेशन किस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।